अजीज दोस्तों, अफजल भट्ट विद फैक्ट्स में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में आपको हम बताएंगे कि अभी जो पीका एक्ट बना है, इसमें बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हुए हैं। दावे कुछ और, अमल कुछ और, अपोजिशन में कुछ और हुकूमत में कुछ और। कौन कौन से चेहरे बेनकाब हुए और उनका किरदार क्या रहा, इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने तहरीक आज़ादी सहाफ़त का आगाज़ कर दिया है। तहरीक आज़ादी सहाफ़त कब कब चली, क्यों चली, नतायज क्या निकले और अब यह कैसे आगे बढ़ेगी मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़। और इसके साथ साथ आज यानी जुम्मे के रोज़ पाकिस्तान भर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। तमाम प्रेस क्लबों पे किस तरह यौम स्याह मनाया जाएगा, इसकी डिटेल आपको बताएंगे। और दो दरख्वास्तें, एक तो पीका एक्ट के हवाले से हमारी इंगेजमेंट इतनी ज़्यादा है, तैयारियां इतनी ज़्यादा करनी पड़ती हैं कि 2 दिन मैं आपके लिए प्रोग्राम भी नहीं कर सका। बहुत से व्यूअर्स की कॉल्स आई कि भाई आप गायब हो गए हैं। भाई मैं आपकी जंग लड़ रहा हूँ। तो एक दरख्वास्त ये थी कि माजरत चाहता हूँ। दूसरी, हमेशा की तरह कि अगर आपने अभी तक अफजल भट्ट विद फैक्ट्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपके पास इस तरह के तमाम मौज़ूआत पहुँच सकें। तो दोस्तों, बात करते हैं कि पीका एक्ट में कौन कौन से चेहरे बेनकाब हुए। क्योंकि हमारी ये बदकिस्मती है कि जब तक कोई जमात अपोजिशन में हो तो ये मीडिया उसकी आंख का तारा होता है, और जो ही पोजीशन बदलती है तो यही मीडिया जो है वो उसे अपनी आंख का कांटा समझ देते हैं। हालांकि हम उन्हें अक्सर कहते हैं कि मीडिया का काम आईने का है। हम ना किसी को इक़्तिदार से उतारने की मुहिम में शरीक होते हैं, ना किसी को इक़्तिदार तक पहुंचाने के लिए सीढ़ी बनते हैं। हम आईने का किरदार अदा करते हैं। और उसका मकसद क्या होता है, ताकि हमारी किसी भी सियासी जमात का कौमी रहनुमा, हुकूमती ओहदेदार जब इस आईने के सामने आए और उसने बाहर जाना हो, मुल्क से बाहर जाना हो, लोगों से मिलना हो, अवाम से मिलना हो, तो वो इस आईने को देखे और उसके चेहरे पे कोई दाग धब्बा हो तो साफ करके जाए, ताकि उसका मजाक ना उड़े और पाकिस्तान का मजाक ना उड़े। लेकिन यहाँ फिर एक और बदकिस्मती का जिक्र करूँगा कि हमारे यहाँ क्या रूटीन है कि आईना देखते हैं लेकिन चेहरे पर लगे दाग धब्बे साफ करने की बजाय आईना तोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि आईने का तो कोई कसूर नहीं होता। तो बहरहाल अब क्या हुआ कि अभी पीका तरमीमी बिल पहले आया, कौमी असम्बली में आया। हमें उम्मीद थी कि वो जमातें, मुस्लिम लीग नून ने हमारे साथ वादे किए जब इमरान खान साहब के दौर में पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस आया था, और हमने जब धरना दिया था तो 8 घंटे के दौरान 2 मरतबा मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, 2 मरतबा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, 2 मरतबा मौलाना फजल रहमान साहब, MQM की लीडरशिप, तमाम लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ हैं। और इन दोनों जमातों ने कहा कि भाई जब भी मौका मिलेगा हमें इक़्तिदार में आने का तो हम इस काले कानून को ख़त्म करेंगे। लेकिन जब मौका मिला तो किया क्या? चलो जी, हुकूमतों की मजबूरी हो सकती है। अब आगे आए थोड़ा सा कि वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब खुद विक्टिम रहे हैं पीका के, और उनका अखबार भी है और चैनल भी है। उनकी तो डबल जिम्मेदारी थी कि भाई अगर कोई बिल बन रहा है और आपकी वजारत में बन रहा है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं क्या वजारत इत्तलात ने यह बिल पेश नहीं किया, वजारत दाखिला की जानिब से पेश किया गया है और ये सब कुछ वजारत दाखिला के अंडर होगा। तो मोहसिन नकवी साहब को हम याद दिलाते रहे, भाई आपके खिलाफ पर्चे हो रहे थे, आपका चैनल बंद किया जा रहा था, तो हम इकट्ठे थे और आप हमारे खुशी गम के साथी भी रहे हैं, तो कम से कम आप हमें पूछ लेते
एपीएन से आप मेंबर रहे, सीपीएनई के मेंबर रहे, पीबीए के मेंबर रहे, पूछ ही लेते कि यार मेरी वजारत में एक कानून आ रहा है, तो आप बताएं कि इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि हम बार बार कहते हैं हम मादर पिदर आज़ादी नहीं चाहते, हम रूल्स रेगुलेशन के हामी हैं, फेक न्यूज़ के सबसे बड़े मुखालफ और फेक न्यूज़ के सबसे बड़े विक्टिम हम हैं। तो फिर भी उन्होंने बात नहीं की। चलो, नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है कि क्योंकि वो तो बानी है ना, जो पीका एक्ट है ना, ये मुस्लिम लीग नून का बच्चा है, क्योंकि 2016 में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, फिर उसका खमियाजा भी भुगता। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ बड़े वादे करती रही, खड़ी रही, इसलिए हमें बड़ी उम्मीद थी। लेकिन जब ये बिल सेनेट में आया तो सेनेट के चेयरमैन जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं। हमें ख्वाहिश थी, उम्मीद थी कि पीपल पार्टी अपने चेयरमैन सेनेट से कहेगी कि गिलानी साहब, हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। भुट्टो शहीद ने जब पीपल पार्टी की बुनियाद रखी तो लाहौर चेयरिंग क्रास में वो उस वक्त जो पीएफजी का 1970 में 69 में जो कैंप लगा हुआ था, उस कैंप में गए। उस वक्त जिन जर्नलिस्टों को मुलाजमतों से निकाला गया था, वो पकौड़ों की रेडियाँ लगाते थे एहतियाजी तौर पे। तो भुट्टो साहब ने वहाँ जाकर प्लेज किया कि आपके रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ और प्रेस फ्रीडम का तहफ़्फ़ुज़ मैं यकीनी बनाऊंगा पीपल पार्टी की जानिब से। और उन्होंने वो वादा पूरा किया। एक ही कानून है जो अखबारी मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, उसे कहते हैं निकोसा, न्यूज़ पेपर्स इम्प्लाइज कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1973। वो भट्टो साहब का तोहफा है, उसी वादे की तकमील करते हुए हमने सोचा कुछ नहीं है, ख्याल आएगा पीपल पार्टी की क़यादत को। और बीबी शहीद जब इस्लामाबाद तशरीफ़ लाई अपनी जलावतनी के बाद, तो उस वक्त हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चला रहे थे। वो सबसे पहले पीएफजे के कैंप में आई, हमारे पास तशरीफ़ लाई। तो इन्हें कुछ ना कुछ याद होगा कि बीबी शहीद ने तो पीएफजे के साथ वादा किया था। फिर 77 में जो मूवमेंट चली जनरल ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़, उसमें पीपल्स पार्टी के वर्कर ने हमारे साथ कोड़े भी खाए, जेलों में गए, शाही किले में गए। उस प्रेस फ्रीडम में बड़ी कुर्बानी दी पीपल पार्टी के लोगों ने। इन्होंने भी सब कुछ भूल दिया। और फिर यह था कि कौमी असम्बली और सेनेट में पीटीआई हमारा कुछ साथ दे रही थी। बड़ी बात उठाई अपने दौर में, उन्होंने जो किया, उन्होंने कहा जी अब हमें उस पर शर्मिंदगी है, अब हम साथ हैं। जब ये मामला चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सेनेट के पास गया दाखिला की, तो उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। हमने पीटीआई की सारी क़यादत को लेटर लिखे, फ़ोन किए, अप्रोच किया और चेयरमैन को भी लेटर दिया कि भाई आप इसको एक हफ़्ता आगे ले जाओ, हम शिक वाइज आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो जहर आलूद हैं। उन्होंने ऐसे पास किया। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि मोहसिन नकवी की बात करूँ और इन जमातों की बात करूँ। फिर ये बात चली गई जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के कोर्ट में। हमें यह था कि वो जोड़ तोड़ के मास्टर हैं, वो फ़हाम तफ़हीम की कोशिश करेंगे। हमने दरख्वास्त की कि आप हमें सुन लें, हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी शिक आईने पाकिस्तान से मुतसादम है, कौन सी शिक जो है प्रेस फ्रीडम से मुतसादम है, कौन सी शिक जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के इंतखाबी मंशूर से मुतसादम है, और वो कौन कौन से वादे हैं जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और बीबी शहीद ने हमारे साथ किए थे, ताकि वो इतराज़ात लगाकर आप ये बिल वापस पार्लियामेंट को भेज दें ताकि वो इस पर रिव्यू करें। लेकिन उन्होंने भी हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और दस्तखत कर दिए और अब एक्ट बन गया है। तो ये वो सारे चेहरे थे जो अपोजिशन के दौरान जब अपोजिशन में हों तो प्रेस फ्रीडम के लिए इनकी तकरीरें सुनने वाली होती हैं, और जब हुकूमत में जाते हैं तो उनका आपने किरदार देख लिया। लेकिन पीटीआई के जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनका रोल समझ नहीं आया, उनकी क्या मजबूरी थी। बहरहाल हम तो पहले भी स्ट्रगल करते रहे, अब भी करेंगे। और अब पाकिस्तान
फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का आगाज कर दिया है। एहतजाजी मुजाहरा एक दिन का होता है, मूवमेंट जो है वो एक लंबी स्ट्रगल होती है, तो इसलिए हमने इसको तहरीक आज़ादी सहाफ़त का नाम दे दिया है। वैसे ही तहरीक जिस तरह पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जनरल ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ चलाई थी, वो 3 साल चली थी, वैसे ही तहरीक जो हमने उस वक़्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ चलाई, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तमाम चैनल पाकिस्तान के बंद कर दिए थे और तमाम जजों को जो है वो घर भेज दिया था, वो हमारी तहरीक 4 महीने चली थी और अब हमने 6 माह की अपनी प्लानिंग कर ली है। इसके लिए पाकिस्तान के आम आदमी जो है उनको भी मैदान में निकलना होगा। शहरी आज़ादियों पे यकीन रखने वाले, प्रेस फ्रीडम पे यकीन रखने वाले, वो तमाम लोग जो हैं उनमें मुझे यकीन है हमारा हिस्सा होंगे और हम इन तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों को अपने साथ लेकर एक मोबिलाइजेशन करेंगे पूरे मुल्क में। जल्द से जुलूस के बाद जब हम समझेंगे कि माहौल बन गया है, तो फिर हम कॉल क्या देंगे, पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुंचने। पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ियों के काफ़िले चलेंगे, सिविल सोसाइटी के लोग आएंगे, ट्रेड यूनियन के लोग आएंगे, तलबा आएंगे, वकला आएंगे, वो हमारा हिस्सा होंगे और पार्लियामेंट हाउस में जब हम बैठेंगे तो वो एक तारीख कोई भी हम देंगे, लेकिन उठने की तारीख उसमें नहीं होगी। वो उस वक्त उठेंगे जब ये काला कानून वापस लिया जाएगा, क्योंकि हम बताएंगे कि अवामी ताकत क्या होती है। हमारे पास कोई डंडा नहीं है, हमारे पास कोई वेपन नहीं है, हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी ज़ुबान है, हमारा कलम है, हमारा कैमरा है और हमारी असल फोर्स जो है वो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है। वो यकीनी तौर पर हमारे साथ होगी और इंशाअल्लाह ताला ये काला कानून हम वापस कराने में कामयाब हो जाएंगे। और अब हमने फिर एक यौम स्याह का ऐलान किया है। आप जिस शहर में भी रहते हैं, पाकिस्तान के छोटे बड़े शहर में जो प्रेस क्लब है, खैबर से लेकर कराची तक, वहाँ पर स्याह परचम लहराया जाएगा। हर शहर में लोग अपने टाइम के मुताबिक जो है वो अनाउंसमेंट करेंगे किस वक्त किस शहर में किस प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहराया जाएगा। तो मुझे यकीन है कि कल तमाम जर्नलिस्ट जो छोटे शहर में रहते हैं, बड़े में रहते हैं, वो अपने अपने शहरों में यौम स्याह मनाएंगे भी और इसमें शिरकत भी करेंगे। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक बड़ी तकरीब होगी जिसमें तमाम हमारे ओहदेदार जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट उसमें आएंगे। 3:30 बजे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हम स्याह परचम लहराएंगे और इस बात का अज़म करेंगे कि जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। दोस्तों, ये गुजारिशात थी। आपको मैंने कोई सियासी बात नहीं की या आपके फ्यूचर की बात की है कि आपका हक छीना गया है। मैं मुलाजमत कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि ये मेरी रोजी रोटी का मसला है, मुझे तनख्वाह भी मिलेगी, मैं अपने चैनल और अखबार में काम भी करता रहूँगा। पाबंदी क्या है? पाबंदी मुझ पर है आपके मतलब 25 करोड़ अवाम के मतलब, क्योंकि हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का आईन ये गारंटी करता है कि उसके हर शहरी को ये इल्म होना चाहिए कि उसके टैक्स से तनख्वाह लेने वाली अदालतें क्या करती हैं, पार्लियामेंट क्या करती है, हुकूमत क्या करती है, जुडिशरी क्या करती है, इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, ब्यूरोक्रेसी क्या करती है। और कोशिश ये होती है कि इन 25 करोड़ लोगों को गूंगा बहरा रखना है। इनको नहीं ये पता चलना चाहिए कि उनके टैक्स से चलने वाले ये तमाम इदारे क्या कर रहे हैं। जब पाकिस्तान के आम शहरी से यह छीना जाता है तो फिर हम प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू करते हैं। अखबारात और टीवी चैनल पहले ही कंप्रोमाइज कर चुके हैं, कोई खबर आपको नहीं बता सकता। डिजिटल मीडिया में थोड़ी सी बोलने की आज़ादी थी, उसमें बदतमीजी भी होती है, हम उसके हामी नहीं हैं, गालम गलोच के हामी नहीं हैं, लेकिन गालम गलोच वालों के साथ साथ आप खबर बताने वालों को भी पकड़ना चाहते हैं। असल प्रॉब्लम यह है, तो जब ये ज़बान, ये कलम, अब मोबाइल फ़ोन बंद करने की कोशिश हुई है, पहले कैमरा बंद किया जाता था, कलम तोड़ा जाता था, अब आपके मोबाइल पे वार किया जा रहा है ताकि 25 करोड़ लोग जो हैं उनका की हक छीना जा सके। हमने भी तहैया कर लिया है
कि आपको यह हक वापस दिलाएंगे और इंशाल्लाह ताला प्रेस फ्रीडम मूवमेंट आपके तावन से कामयाब होगी। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।